नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वो पूरी सच्चाई बताने वाला हूं जिसका इंतजार लाखों लोगों ने सालों से किया है। अगर आप भी सहारा इंडिया रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बार बार सोचते हैं कि पैसा कब मिलेगा, क्यों देरी हो रही है, क्यों आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया या पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले कई दिनों से हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं। किसी का कहना है पैसा आ गया, किसी का अभी तक अप्रूवल भी नहीं हुआ, किसी का डॉक्यूमेंट गलत होने के कारण रिजेक्ट हो गया और कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सही से अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, आज मैं आपको हर सवाल का जवाब देने वाला हूं, बिना किसी अफवाह के, सिर्फ भरोसेमंद जानकारी के साथ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सहारा इंडिया का पैसा अब तक क्यों नहीं मिला। लाखों लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपका पैसा इसलिए रुका हुआ है क्योंकि सहारा समूह के पास फिलहाल पूरी रकम रिफंड करने का बजट नहीं है। कंपनी धीरे धीरे फंड जुटा रही है और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक अधिकतर निवेशकों का पैसा लौटाने की संभावना है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब तक ये नहीं होता तब तक आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला सवाल, पैसा कब आएगा। दोस्तों, जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और जिनका क्लेम 10,000 रुपए तक है, उनमें से ज्यादातर का पैसा पहले फेज में प्रोसेस हुआ है या हो रहा है। दूसरे फेज में बड़ी रकम वालों को शामिल किया जाएगा। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो घबराइए नहीं, आपका क्लेम सुरक्षित है, बस थोड़ी देरी है। दूसरा सवाल, अप्रूवल क्यों नहीं हो रहा। इसका कारण है गलत डॉक्यूमेंट या डिटेल्स में मिस्टेक। अगर आपका नाम, बैंक डिटेल्स या सहारा की रसीद में गलती है तो सिस्टम अप्रूवल नहीं देगा। तीसरा सवाल, रिजेक्ट क्यों हो गया। ज्यादातर केस में डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे, बैंक अकाउंट लिंक नहीं है या गलत IFSC दिया गया है। चिंता मत कीजिए, ऐसे लोगों को फिर से मौका मिलेगा। चौथा सवाल, क्या नया मौका मिलेगा। जी हाँ, सरकार ने साफ किया है कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उन्हें रीअप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। बस सही डॉक्यूमेंट तैयार रखें। पांचवा सवाल, क्लेम 10,000 रुपये से ज्यादा है, उनका क्या होगा। उनका पैसा भी मिलेगा, लेकिन बाद के चरण में। अब भी सरकार छोटे क्लेम जल्दी निपटाना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। छठा सवाल, नया पोर्टल आएगा या पुराना ही चलेगा। अभी तक कोई नया पोर्टल नहीं आया है। आप मॉक रिफंड www.crcs.gov इन पर ही चेक करें। अगर कोई दूसरा लिंक बताता है तो धोखा हो सकता है। सातवां सवाल, सबसे ज्यादा गलती कहां होती है। नाम और बैंक डिटेल में। सुनिश्चित करें कि नाम आधार और बैंक में मैच करता हो और IFSC सही हो। आठवां सवाल, किसे सबसे पहले पैसा मिलेगा। जिनका डॉक्यूमेंट सही है और क्लेम 10,000 रुपए तक है, उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है। दोस्तों, सरकार ने ये साफ कर दिया है कि हर सही निवेशक को पैसा लौटाना सरकार की जिम्मेदारी है। PM नरेंद्र मोदी ने इस पर कड़ा निर्देश दिया है और रोजाना इसकी रिपोर्ट ली जा रही है। तो दोस्तों, ये है सच्चाई। कोई अफवाहों पर ध्यान मत दें और अगर आपने अभी तक सही से आवेदन नहीं किया है तो तुरंत करें। सही डॉक्यूमेंट रखें, गलतियां चेक करें और धैर्य रखें, क्योंकि पैसा जरूर मिलेगा। अगर ये जानकारी आपके लिए जरूरी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले।